ओम शांति बाबा। आज 28 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा है सर्व संबंधों के प्यार की साइक्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। बाबा साइक्रीन इतना ज़बरदस्त मीठे हैं, इतने मीठे हैं, और उन मीठे बाबा को बाबा कहते हैं माशूक रूप में भी याद करो तो फिर सब तरफ से बुद्धि हट जाएगी। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ। बुद्धि से एक बाबा के सिवाय और सब कुछ भूल जाएं। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। खुद को भी आत्मा समझना है और अन्य जितने भी भाई बहन है सबको आत्मा रूप में देखना है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। जब पूरी तरह से आत्मा मानने लग जाएंगे, बुद्धि में अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि उनको आत्मा रूप में ही देखने लगेंगे, तो फिर विकार की बात ही खत्म हो जाएगी। ओम शांति। डबल ओम शांति। ओम शांति। डबल कैसे है? ये तो तुम बच्चों को ही बुद्धि में, ये तो तुम बच्चों को बुद्धि में है। बाबा भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाबा का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बाबा भी हैं, पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और गुरु भी हैं। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। शिक्षक जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। ये तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सेवा करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है, बच्चों की बुद्धि थोड़ी अधिक फ्रेश होती है, लेकिन पढ़ सब सकते हैं। तो ये तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं के पिता हमको पढ़ाते हैं, परम पिता मुझे पढ़ाते हैं, तो बाबा आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इससे सिद्ध होता है कि कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते, एकदम अभी सबसे न्यूनतम स्तर पर है और वहां से एकदम उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे बाबा। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाबा आए हैं लेने के लिए। हम भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। ये देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है।
आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। पुरुष है तो स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, स्त्री है तो पुरुष के प्रति जो आकर्षण होता है, वो सब समाप्त हो जाएगा अभ्यास से, जब हम हर एक दूसरे को आत्मा रूप में देखने लगेंगे। बाबा कहते हैं शरीर का भान ही निकल जाएगा। लिखा हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण ही याद रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है। जितना संबंध हो सकता है सारा संबंध एक पिता से जब जोड़ लेंगे तो सबका मिठास, और बाबा तो मीठे का मिठाई का मिठाई है, तो कहते हैं सैक्रीन हो जाएगा। इतना जबरदस्त मीठा, सबका मीठा, और फिर सबका माशूक भी है। माशूक तो एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं। ये भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। जो लिखते भी है ना, कुछ कुछ बच्चे लिखते जाते मुरली, तो भी बाबा कहते हैं बिंदुएं लिखते हो कि ताकि किसी को समझाने में सुविधा हो, बाबा का बोला हुआ वाक्य वहाँ पर हम देख सकें, तो इसलिए लिखते हो। लेकिन बाबा इसलिए कहते हैं कि कोई सामग्री नहीं है, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। हम जो भी लिखेंगे ना वो कुछ रहेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना? अंजी बाबा, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है, जितना जैसा ले रहे हैं वो सामने झलक रहा है हमारा। ये ज्ञान सिवाय बाबा के और कोई दे ना सके। ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी पिता एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ अभ्यास कराते हैं। बाबा सुबह में बच्चों को अभ्यास कराते हैं। वास्तव में इसको अभ्यास भी नहीं कहा जाए। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना? जी बाबा, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक पिता ही बच्चों से पूछते हैं बच्चों परम धाम से आए हो ना? जी बाबा, इस शरीर में किरदार निभाते निभाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलॉय पड़ती है। मिश्रित धातुएं जो है वो सोने में ही पड़ती हैं, फिर उनको गलाया जाता है। वो सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाबा से योग रखो ये मानते ही नहीं। बाबा जो खिलाते हैं वो और कोई सिखला ना सके। जो ज्ञान बाबा सिखलाते हैं वो और कोई सिखला ही ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है, व्यवहारिकता में, रोज की दिनचर्या में हमें मेहनत करनी होती है। बाबा तो कितना सहज करके समझाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को। एक बार श्री देवताओं के लिए, दो बार श्री परमपिता के लिए, तो उनको शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह ना सके, वो तो हो ही नहीं सकता। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े। पूरा उनका पथ ही गलत हो गया है।
एक बाबा ही आकर राइटियस बनाते हैं, उनको सही मार्ग पर बाबा ही लाते हैं। रावण अनराइटियस बनाता है, गलत मार्ग पर ले जाता है। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, ये तो स्पष्ट है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैंपलिंग है, यहाँ का बीज है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग में देखो विस्तार कितना है, अनेक प्रकार के भक्त हैं और फिर पहले से ही सुना है भगाते थे। तो श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं? तो बाबा बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण तो पहले राजकुमार हैं, वो तो कितना बुद्धिमान होंगे। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा, पूरा विश्व का मालिक बन रहे हैं, ये कोई कम बुद्धिमान वाला बात है। वहाँ उनको वजीर आदि होते नहीं, वहाँ वजीर और राय मशवरा करने वाले नहीं होते हैं, राय लेने की दरकार ही नहीं होती। राय लेकर तो संपूर्ण बने हैं, फिर राय क्या लेंगे? परम पिता का राय लेकर के संपूर्ण बन गए, अब वहाँ राय लेने की क्या जरूरत? तो तुमको आधा कल्प कोई की राय लेनी नहीं होती। स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है, ये तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया, स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, ये सब बाबा ने तुम्हें समझाया। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग समाप्त होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान, भक्ति का फल चाहिए, तो भक्ति का फल है ज्ञान। सभी जीव आत्माएं किरदार निभाते निभाते पतित बनी हैं, ये भी बाबा ने समझाया है। तुम सुख ज्यादा पाते हो, 3/4 है सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख ज्यादा हो जाता है। आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो? मजा तब है जब स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है जिसको कोई जान ही नहीं सकता। बाबा भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वो आधा कल्प में ही आते हैं। वो बाकी के आधा कल्प में आते हैं, आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तुम पवित्र रहते हो इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है। वहाँ एवरीथिंग न्यू है, वहाँ सब कुछ नया होगा, अनाज पानी धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी, महसूस होने लगेगा कि हम नज़दीक पहुंच रहे हैं। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना? हाँ जी बाबा, बहुत खुशी होती है। अभी हम रावण के पराये देश में हैं, फिर बाबा के शिवालय में जाएंगे, स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो कोई बाहर में कहीं मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, विश्व का आश्चर्य है, उसका नाम है स्वर्ग। वो जो वंडर्स दिखाते हैं वो हैं सब नर्क के। अभी जो 7 आश्चर्य दिखाते हैं ना लिस्ट में, है उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो सब नर्क के हैं। कहाँ ये नर्क के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के।
रात दिन का फर्क है। जो कहते हैं ना, कहाँ राजा वो जो कहाँ गंगू तेली, बस वही उससे भी ज़्यादा बाबा कहते हैं। तो नर्क के आश्चर्य भी, वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहाँ तो मंदिर होते ही नहीं, सब प्राकृतिक खूबसूरती रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती, अलग से भी जो खुशबू लगाते रहते हैं ना, उसकी भी दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, सबका एकदम अपना निजी बगीचा होगा, फूलों से खुशबू से भरा हुआ। फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, एकदम उत्तम श्रेणी के फूल पत्ती सब कुछ एकदम उत्तम श्रेणी का होगा। बाबा ने कहा ना, सब कुछ नया होगा। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, वहाँ का हवा भी एकदम उच्च श्रेणी का, एकदम सौम्य हवा। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बहारी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है, मुख में एकदम रस भर आता है। तो तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुँचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के पिता के साथ हैं, बाबा हमें पढ़ाते हैं, ऐसा मौका फिर थोड़े ही मिलेगा। एक तरफ बाबा स्वर्ग का सुख हमें दिखला करके हमें फुसलाते हैं कि तुम लोग स्वर्ग में चले जाओ, और एक तरफ हम लोग को दिखता है कि बाबा अभी हमारे साथ है, हमको सम्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं, हम परम पिता के निकट हैं, हम इसको छोड़ दें, फिर ये मौका थोड़ी मिलेगा। यहाँ मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाबा पढ़ाते, यहाँ मनुष्य को पढ़ा रहा है लौकिक रीति का, वहाँ लौकिक रीति का पढ़ाई देवता अपने जो बच्चे होंगे, माने या गुरु शिष्य होंगे, जो भी वो वाला गुरु नहीं, शिक्षक वाला, वो पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तो बाबा पढ़ा रहे हैं, परम पिता हमें पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी है बाबा। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही विश्व का इतिहास भूगोल को जानते हो कि हमने तो अनेक बार ये राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाबा कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो, देह का भान ही निकल जाए। ये है मेहनत, सहज भी बहुत है। अगर इसको ज्ञान की स्पष्टता बहुत अच्छे से लेके चलेंगे, मंथन में रहेंगे, ज्ञान मंथन होता रहेगा, तो सहज भी बहुत लगेगा। और अगर विकारों से युद्ध में लग गए तो मेहनत बहुत लगेगा। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसलिए इनका नाम ही है सहज याद। और एक बात बाबा कहते हैं कि अगर पहले ही जान जाएंगे कि बहुत मुश्किल है तो फिर छोड़ो, हमसे नहीं होगा, पहले ही ये चीज़ आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत सहज भी है, और ऐसे भी ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा का परिचय, बाबा पर निश्चय, फिर बाबा का ज्ञान का मंथन। तो बाबा की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाबा को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? प्राचीन तो कह रहे हैं, लेकिन कितने वर्ष का? तो लाखों वर्ष कह देते। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाबा सिखला रहे हैं, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रिकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, बस खत्म।
मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति। परम धाम पहले सब जाएंगे, फिर यहाँ पर अपने अपने किरदार हिसाब से आएंगे। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है ही नहीं। नाटक अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा करके बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीजें होती ही नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। तुम आत्मा भी नई बनती हो, ये है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है, एकदम प्राकृतिक रूप से सौंदर्य झलकता है। तो आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। वहाँ आत्मा भी इतना निपुण होता है कि शरीर तो उस हिसाब से एकदम ऐसे भी दमकेगा। तो ये तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे होते नहीं। अब ये विश्वविद्यालय है, इसमें सब छात्र एक जैसे तो होंगे नहीं। तुम भी पुरुषार्थ करते हो, हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। हमें अपना ध्यान रखना है कि हमको ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम लक्ष्मी नारायण बने। ये है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं, और वो हैं पिता। बाबा कहते हैं एक दूसरे को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, उसको हमेशा बुद्धि में एकदम सजग रखेंगे, सक्रिय रखेंगे, तो दूसरों को आत्मा रूप में देख पाएंगे, तीसरे नेत्र से देख पाएंगे। तो तुम आत्मा तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रिकुटी में। ये तो साधारण सी बात है। एक पिता के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे पिता को याद में छूटे। अंत समय में बाबा की याद में ही शरीर छूटे। ये अभ्यास हमें अभी से करते रहना है। ये पक्का अभ्यास करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहला बिंदु है कि सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है। जितना जंग लगा हुआ पुराने संस्कारों का, उन सबको उतार देना है। आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। और दूसरा है एवर पवित्र, सर्वदा पवित्र बनने के लिए अभ्यास करना है कि एक पिता के सिवाय कुछ भी याद न आए। ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो, एकदम वो स्वभाव में आ जाए कि हम दूसरा को आत्मा रूप में ही देखें, और ये बात एकदम पक्की हो। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव।
जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। हर एक ब्राह्मण बच्चा जब सहयोग का सेवा भी करेगा ना तो सफलता तो होगा ही। सहयोग का रिजल्ट सफलता है। जो जब जब सहयोग मिलेगा ब्राह्मण बच्चों का तो वो सेवा सफल होना ही है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले ही सबसे बड़े धनवान हैं। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करनी है, हर कदम में पद्म की कमाई, तब ना धनवान बनेंगे। अभी कल की मुरली में बाबा ने कहा था जिनको कमाई अच्छी होती रहेगी ना उनको झुटका नहीं आएगा, वो झुकेंगे नहीं, वो नींद में नहीं आएंगे। और जो उनका कमाई नहीं हो रहा है, जिनका बुद्धि इधर उधर भटक रहा है, वो उनका अलौकिक धन उन्होंने नहीं कमा पा रहे हैं तो वो झुटका खाते रहेंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी की भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। तो जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए। इतना भरपूर बनो, इतना भरपूर बाबा से लेकर के बनना है कि कोई भी खाली नहीं जाए, जो आए सो भर के जाए। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति।